यह बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और नादार आदमी था जिसका नाम हमदान था। हमदान पेशे के हिसाब से एक मजदूर था, लेकिन कुछ अरसे से उसे काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने फैसला किया कि एक जगह पर रहकर भूखा मरने से बेहतर है कि वो हिजरत कर जाए ताकि वो कुछ कमा सके। वो दूसरे शहर चला गया। वहां जाकर उसे काम मिल गया और वो कुछ अरसे तक मजदूरी करता रहा और इस दौरान उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसे यहां पर भी काम मिलना बंद हो गया। उसने इधर उधर काम की तलाश की, मगर कोई काम न मिला। इसलिए मजबूरन बैठ गया और अपने जमा किए हुए पैसों को खर्च करने लगा। दिल में कहने लगा, पराए मुल्क में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरी जमा हुई रकम जल्द खत्म हो जाए, मैं दोबारा तंगदस्त हो जाऊंगा। उसने सोचा, बेहतर होगा कि अपने शहर वापस चला जाऊं और बाकी बची हुई रकम तिजारत में लगा दूं। इस तरह दोस्तों के साथ आराम से रहूंगा। हमदान ने उसी रात अपना सामान बांधा और रकम भी उसी में छिपाकर एक गठरी बना ली। फिर अपने साथी के पास गया जो इसी तरह मुसाफिर था और एक ही किराए के मकान में रहते थे। हमदान ने अपने साथी को अलविदा कहा और शहर के बाहर कारवां सराय में जाकर कयाम कर लिया ताकि दूसरे दिन सुबह कारवां के साथ वतन रवाना हो। उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहां लिखा था, सामान की हिफाजत और देखभाल मुसाफिर की अपनी जिम्मेदारी है। हमदान ने दिल में कहा, बिल्कुल सही कहते हैं। यहां मुसाफिरों की भीड़ है। चोर, गद्दार और अपने भी आते जाते रहते हैं। अगर सराय के मालिक की 4 आंखें भी हों तो सबको नहीं पहचान सकता, क्योंकि चोर भी ताजिरों के लिबास में घूमते रहते हैं। हमदान अपनी जगह बैठा दूसरों को देख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे नींद आ रही है। उसने गठरी को करीब खींच लिया और उस पर तकिया लगा लिया, मगर उसने सोचा कि मैं इस तरह सुबह तक नहीं बैठ सकता। इसलिए गठरी की रस्सियां अपने हाथों से बांध लीं और उसके पहलू में लेटकर सो गया। सुबह सवेरे जब कारवां की रवानगी का वक्त हुआ तो हमदान भी उठ बैठा। उसने देखा कि गठरी की रस्सियां तो उसके हाथों से बंधी हैं, मगर गठरी का कोई पता नहीं, क्योंकि किसी चोर ने रस्सियां काट दी थीं और गठरी ले गया था। हमदान ने आंखें मलनी शुरू की और उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि यह ख्वाब में नहीं बल्कि जागते में हुआ है और चोर उसकी जमा पूंजी ले गए हैं। वो डर गया और फरियाद करने लगा, ऐ लोगों, कोई शख्स मेरी गठरी ले गया है। मेरी रकम चली गई है। मेरी गठरी में 1000 दीनार थे। सराय का दरवाजा बंद कर दो, मैं सबकी तलाशी लूंगा। बाहर वालों ने यकीन न किया और कहने लगे कि शायद ये खुद चोर है और अफरात फरी पैदा करना चाहता है। मगर जिन लोगों ने उसे रात को देखा था, उन्हें यकीन था कि गठरी चोर ही ले गया है। अगर कोई उसे देख लेता तो जरूर पकड़ लेता, मगर सब अपने काम और आराम में मशगूल थे। सराय के मालिक ने भी लिख रखा था कि सामान की हिफाजत मुसाफिर की अपनी जिम्मेदारी है। हमदान ने मुसाफिरों का सामान अच्छी तरह देख लिया, मगर गठरी का कोई निशान न मिला। इसलिए अहले कारवां कहने लगे, अक्सर ऐसा इत्तेफाकन हो जाता है। अब ज्यादा गम न करो। रकम दोबारा मिल सकती है और सामान दोबारा खरीदा जा सकता है। जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। सामान की चोरी होना भी एक सबक है। इसके बाद होश संभालोगे। जब रकम ज्यादा होती है तो उसकी ज्यादा हिफाजत की जाती है। हम रास्ते में तुम्हारी मदद कर देंगे ताकि अपने शहर पहुंच जाओ। मगर हमदान ने वापसी का इरादा छोड़ दिया था। इसलिए कहने लगा, नहीं, खाली हाथ घर और शहर लौटना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा सफर का पहला कदम गलत साबित हुआ। मैं यहीं रहूंगा ताकि अपनी रकम की तलाश करूं। जब कारवां ने हरकत की तो हमदान ने दोबारा अहले कारवां का सामान देखा, मगर उसकी गठरी का कोई निशान न मिला। इसलिए उदास हो गया, मगर अल्लाह की रजा के लिए उन्हें अलविदा कहा। वो निहायत परेशान था कि अब क्या करूं और जिंदगी का आगाज कैसे करूं। हमदान शहर की तरफ लौटा, मगर उसका दिल न चाहता था
कि अपनी जगह रहाइश पर लौटे। वो अपने दोस्त को कल रात अलविदा कह चुका था। वो सोच रहा था कि मैं उन्हें किस मुंह से कहूंगा कि मैंने अपनी पहली मंजिल पर गठरी की हिफाजत न कर सका और मेरी एक अरसे की कमाई झाया हो गई। शायद इस तरह मेरा मजाक उड़ाएं। अगर मैं साहिब सरवत के ठिकाने पर गया तो दूसरों पर बोझ बनूंगा, जबकि उनकी जिंदगी मुझसे भी बदतर है। वो गमगीन और परेशान चल रहा था, मगर उसके पांव आगे न बढ़ रहे थे। इसी दौरान वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां उसने इस शहर में आते वक्त पहली रात गुजारी थी। बेइरादा दाखिल हो गया। वो थका मादा था, इसलिए एक फटी पुरानी चटाई पर बैठ गया जो एक कोने में पड़ी थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्योंकि हर तरफ खामोशी थी, इसलिए जल्द ही उसे नींद ने घेर लिया और वहीं लेट गया। मगर अभी वो ख्वाब ओ बेदारी की हालत में था कि टक टक की आवाज से उठ बैठा। ये एक नाबिना फकीर था जिसे हमदान ने कई बार इस शहर में देखा था। नाबिना मस्जिद के किनारे खड़ा हो गया और कहा, ए भाइयों, ए बहनों। क्योंकि नमाज का वक्त न था और हमदान के अलावा कोई शख्स वहां न था, इसलिए उसने दिल में कहा कि यह फकीर क्या चाहता है। शायद भीख मांगता होगा, इसके अलावा उसका यहां क्या काम है। हमदान ने कोई जवाब न दिया। इसी दौरान फकीर ने दोबारा अपना असा जमीन पर मारा और कहा, कोई शख्स यहां मौजूद है। हमदान फिर भी खामोश रहा और सोचने लगा कि यहां कोई नहीं है। परचे हमदान यहां मौजूद है, मगर वो तो खुद फूटी कौड़ी का मोहताज है। जब फकीर को यकीन हो गया कि यहां कोई शख्स मौजूद नहीं, तो दालान की तरफ बढ़ गया, जहां अक्सर बेघर मुसाफिर रात गुजारते थे। वहां पहुंचकर भी उसने लोगों को आवाजें दी, ए भाइयों, कोई शख्स मौजूद नहीं जो मेरी रहनुमाई करे और रास्ता बताए। हमदान ने दिल में कहा कि मालूम होता है फकीर इस जगह से वाकिफ है। अगर ऐसा ना होता तो सीधा दालान की तरफ न जाता। मालूम होता है इस वक्त रात को किसी खास गर्दो मकसद के लिए आया है। हमदान ने चाहा कि उठकर उसकी मदद करे। जब वो दालान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि नाबिना अब भी लोगों को आवाज दे रहा है और कह रहा है, यहां कौन सो रहा है, मुझे वुजू करा दो। हमदान ने दिल में कहा कि बस बेचारा नमाज पढ़ना चाहता है, बेहतर होगा कि उसकी मदद करूं। हमदान भी बगैर आवाज दिए दालान में पहुंच गया और चाहा कि फकीर के सवाल का जवाब दे, मगर किसी मसलहत की वजह से खामोश रहा। फकीर ने दोबारा कहा, यह कौन है जो सांस ले रहा है मगर जवाब नहीं देता। हमदान डर गया और अपने आप से कहा कि अब जब फकीर सख्ती से बात कर रहा है तो मेरे लिए मुनासिब नहीं कि उसके करीब जाऊं। इसलिए अपनी सांस रोककर सुतून के किनारे खड़ा हो गया। फकीर कुछ आगे बढ़ा और कान खड़े कर दिए, मगर उसे कुछ सुनाई न दिया। जब उसे यकीन हो गया कि दालान में कोई शख्स मौजूद नहीं, तो वापस लौटकर दालान का दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे को अपने असा के सहारे रोक दिया, ताकि अगर कोई शख्स दरवाजा खोले तो असा के गिरने से खबरदार हो सके। फकीर आगे बढ़ा और मस्जिद की मिहराब के करीब आ गया। निहायत तेजी से मसल्ला उठाया और साइड पर रखा। फिर पत्थर की मदद से फर्श से ईंटें उखाड़ने लगा, जिससे छोटा सा गड्ढा बन गया। फकीर ने गड्ढे से एक चमड़े का थैला निकाला और जेब से कुछ निकालकर थैले में रख दिया और दोबारा गड्ढे में डालकर उस पर ईंटें रखीं और मसल्ला बिछा दिया। फर्श के कोनों को अच्छी तरह देख लिया और कुछ देर बैठकर दालान में आ गया और खामोशी से लेट गया, ताकि अच्छी तरह समझ ले कि यहां कोई शख्स मौजूद है या नहीं। जब उसे मुकम्मल तसल्ली हो गई तो जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस चला गया। जब फकीर चला गया तो हमदान कई किस्म के वसवसों में डूब गया कि जाकर देखूं कि थैले में क्या चीज है। वो आगे बढ़ा और उसी तरतीब से मसल्ला उठाया और निहायत एहतियात से फर्श की ईंटें उखाड़कर एक तरफ रख दी और थैले को गड्ढे से निकाल लिया। इस थैले में 13 छोटी छोटी थैलियां मौजूद थीं जो सबकी सब रकम से भरी हुई थीं। हमदान ने थैला बगल में दबाया और फर्श को उसी तरतीब से हमवार कर दिया और मस्जिद के पिछवाड़े जा पहुंचा।
जहां हर तरफ खामोशी थी। उसने रकम गिनी तो देखा कि उसमें 1300 दीनार मौजूद हैं। इसलिए कहने लगा, ये रकम तो मेरे असबाब के मुताबिक है जो चोर ले गया है। मेरी गठरी में भी 1000 दीनार नकद और दूसरे सामान की कीमत 300 दीनार थी। हमदान सोचने लगा कि अल्लाह ने मुझ पर रहम किया है और इस रहमत के फरिश्ते के जरिए मेरी रकम वापस मिल गई है। मगर नहीं, अगर यह फकीर गायब फरिश्ता होता तो उसे फर्श में दफन न करता, बल्कि मुझे आवाज देता और कहता, आओ हमदान, ये रकम ले लो। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये रकम ले लूं तो उसे लौटाने के लिए मुझे काफी वक्त की जरूरत होगी और यह निहायत जुल्म होगा कि नाबिना फकीर की कमाई ले लूं। वो बेचारा फकीर है और मैं उसकी रकम लेकर भाग जाऊं। अल्लाह को यह बात पसंद ना होगी। हाँ, अगर ये रकम बतौर कर्ज ले लूं तो कैसा होगा? वो तो फकीर है और लोग उसे रकम देते रहेंगे, मगर मैं तो भीख भी नहीं मांग सकता। मुमकिन है उसकी जमा पूंजी और भी हो, जिसे अपने घर या किसी दूसरी जगह छिपा रखा हो। बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं और न ही कोई अमानत देने वाला जमा पूंजी छिपा दे, बल्कि मैं उस रकम का ज्यादा मुस्तहक हूं। गुनाह भी नहीं है। अगर मैं उसके पास जाकर कर्ज मांगता हूं तो वो साफ इनकार कर देगा। बस सरदस्त बगैर इजाजत रकम ले लेता हूं और जब मेरे पास ज्यादा रकम होगी तो उसे तलाश करके लौटा दूंगा। हमदान ने थैला बगल में दबाया रखा था। वो आगे बढ़ा और अपने आप को तसल्ली देते हुए कहने लगा, इस मुआमले का फैसला इतना जल्द मुमकिन नहीं। अल्लाह ने फकीर को इसलिए भेजा है कि मेरी मदद करे। यही वजह है कि अल्लाह ने मुझे थका दिया था और मस्जिद में बिठा दिया था ताकि अपना माल हासिल कर लूं। हां, जब कोई शख्स बुराई करता है तो खुद शैतान बन जाता है और अपने आप को धोखा देता है। इस तरह हमदान ने भी अपनी दिलसोजी और परेशानी के बावजूद अपने आप को तसल्ली दी और वहां से निकल आया। उसने 300 दीनार से अपना जरूरी सामान खरीदा और 1000 दीनार अपने लिबास में छिपा लिए। अब वो अपनी साबिका मंजिल पर न गया और इस शहर से निकलने की तैयारी करने लगा, मगर फिर भी अपने काम से सख्त शर्मिंदा और नाराज था। दूसरे दिन वो शहर में घूम फिर रहा था तो उसने नाबिना फकीर को देखा जो निहायत खुशहाल दिखाई दे रहा था। हमदान ने उसका ताक्कुब किया जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जब वहां पहुंचा तो घसता रात की तरह अपना काम करने लगा और उसका हाथ गड्ढे में पहुंच गया। जब उसने देखा कि थैला वहां नहीं तो हाथ पेशानी पर फेरा, मगर कुछ न कहा। उसने जेब से छोटी सी थैली निकाली और वहीं रखकर फर्श हमवार कर दिया और दालान में आकर बैठ गया। हमदान ने दिल में कहा कि अगर वो इसी तरह बैठा रहा और फकीर ने मुझे तलाश कर लिया तो क्या होगा। उसने अपने आप को तसल्ली दी और कहा कि मैं जोहर तक यहीं रहूंगा। जब लोग नमाज के लिए आएंगे और आमद और रफ्त शुरू होगी तो चला जाऊंगा। फकीर गहरी सोच में डूबा था। वो भी अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। हमदान ने दिल में कहा कि अब तो साबित हो गया है कि यह रकम मेरे लिए नहीं भेजी गई, मगर अब तो जो होना था सो हो चुका है। जब यह फकीर का मालिक बनता है तो उसे रकम की अभी जरूरत भी नहीं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक दिन उसकी रकम लौटा दूंगा और अपना हिसाब साफ कर लूंगा। हमदान मुसाफिर था, इसलिए अगले दिन एक कारवां के साथ अपने शहर लौट गया। उसने मुफ्त हासिल की हुई रकम तिजारत में लगा दी और माल व असबाब बेचने लगा। जब उसका काम चल निकला तो एक दुकान ले ली और अनाज की खरीद व फरोख्त करने लगा। उसकी तिजारत फलने फूलने लगी और बहुत जल्द मालदार बन गया। 2 साल बाद कारवां के साथ मक्का गया और हज अदा किया। अब उसने इरादा कर लिया कि फकीर को तलाश करूं और बगैर इजाजत ली हुई रकम वापस करूं और उससे मुआफी मांगूं। इसी तरह जब 3 साल गुजर गए तो एक दिन इत्तेफाकर से जब वो अपने काम काज के लिए जा रहा था तो उसने बाजार में वही नाबिना फकीर देखा। हमदान ने दिल में कहा, ये फकीर अल्लाह का मेहमान है। मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ पर कुछ रकम रख दूं और पूछूं कि जब से तुम्हारी रकम गुम हुई है तुम्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ा है। अगर मैंने अपना कर्ज अभी उसे वापस कर दिया तो खुश होगा। मुमकिन है उसे रकम की जरूरत भी हो। हमदान ने अपने आप से कहा,
जब लोग किसी के मकरूज होते हैं तो खुश नहीं रहते, मगर खुद पसंदी और गुरूर उन्हें मजबूर करते हैं और समझते हैं कि हमारे कर्ज ख्वाह को रकम की जरूरत नहीं, इसीलिए कर्ज की अदायगी में ताखीर करते हैं। बहरहाल हमदान आगे बढ़ा और फकीर के हाथ में एक सिक्का रख दिया और सोचने लगा कि जब मैं उससे असल मौजू पर बात करूंगा तो लाजमी तौर पर खुश होगा। उसने पूछा, मैंने सुना है चंद साल कबल तुम्हारी रकम गुम हो गई थी, क्या मिल गई थी? मगर फकीर ने हमदान के अंदाजे के मुताबिक गुफ्तगू न की और हमदान की बातें सुनते ही उसका हाथ पकड़ लिया और फरियाद करते हुए कहने लगा, चोर चोर, ए लोगों, मेरी मदद करो, मैंने चोर तलाश कर लिया है, आओ मेरी मदद करो, इस शख्स ने मेरी रकम चोरी की है। फकीर के शोरगुल से कई लोग जमा हो गए और हमदान परेशान होकर कहने लगा, ए शरीफ आदमी, खामख्वाह क्यों तोहमत लगाते हो? मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछ रहा था। अगर सचमुच तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है तो मैं उसकी तलाश के लिए तैयार हूं, मगर तुम तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। फकीर ने आवाज और बुलंद की, मेरी रकम का चोर तुम हो। ए लोगों, मेरी मदद करो, मुझे रकम की अभी जरूरत नहीं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस बेइंसाफ चोर को काजी के यहां ले जाऊं। लोग जमा हुए, मुआमला काजी की अदालत तक पहुंचा। काजी ने दोनों की बातें सुनी। फकीर ने दलील दी, मैंने कभी किसी से अपनी रकम गुम होने की बात नहीं की, अगर इसे मालूम है तो यही चोर है। हमदान मजबूर होकर सच बोल पड़ा, हाँ, मैंने 3 साल कबल मस्जिद से 1300 दीनार उठा लिए थे। मैंने इसे कर्ज समझा था, अब 1500 दीनार दे रहा हूं। काजी ने रकम फकीर को दिलवाई, मगर फकीर ने इनकार कर दिया और कहने लगा, अनाज की कीमत दुगनी हो गई है, मुझे दुगनी रकम चाहिए। काजी ने दुगनी रकम हमदान से निकलवाई। हाँ जनाब काजी, बेशक उसने मेरी रकम लौटा दी है, मगर मेरी उम्र के 3 साल न लौटाए, मेरे 3 सालों की परेशानी की तलाफी न की। जनाब काजी, अब मैं अपने 3 सालों के गैर मुनासिब और गैर शरीफ कामों के जुर्माने का दावा करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा यह खसारा पूरा किया जाए। काजी ने हमदान से कहा, देखो, फकीर की बातें तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त हैं या नहीं? हमदान को एक तरफ अपनी इज्जत का खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए उसके पास अल्फाज न थे, इसलिए मजबूरन कहने लगा, फकीर की बातें दुरुस्त हैं। इसलिए फकीर से कहने लगा, जनाबे मोहतरम, छिलके और खाल उतारकर साफ साफ कहो कि आप कितनी रकम के एवज अपनी रजामंदी का इजहार करोगे, ताकि मेरा पीछा न करो और अपने काम में मशगूल हो जाओ। फकीर ने कहा, मेरी रकम चोरी की और मुझे सिवाय भीख मांगने के कहीं का न छोड़ा, बल्कि तुम इस रकम की बदौलत इस मर्तबे पर पहुंचे। माल मेरा था, लेकिन इसको कारोबार में तुमने लगाया। अगर तुम्हारा माल आधा आधा बांट लें तो मैं भी तुम्हारी तरह मालदार बन सकता हूं। हमदान ने कहा, अब तुम खुद ही देख रहे हो कि कितने बेइंसाफ इंसान हो। फकीर ने कहा, बेइंसाफ तो तुम खुद हो कि एक नाबिना फकीर की रकम छीन ली। मैं उस दिन तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता था, मगर अब अजाब का फरिश्ता हूं। अगर तुमने उस दिन बुराई न की होती तो आज गिरफ्तार न होते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी बात की तरदीद करो, वरना मेरा हक अदा करो, या फिर अब भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल मुझे लौटा दो, ताकि जवान तरो ताजा बनकर अपने काम काज के लिए जाऊं और अपनी रकम से तिजारत करूं। हमदान निहायत परेशान था कि इस बदमिजाज फकीर से क्या कहे। उसने कुछ सोचा और कहा, मैंने जिस दिन तुम्हारी रकम उठाई थी तो मैं तुमसे भी ज्यादा बेरोजगार और मुस्तहकर था। मेरी रकम कारवां सराय में चोरी हो गई थी जो 1300 दीनार थी। इसलिए इस हादसे ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया और तुम्हारी रकम बतौर कर्ज ले ली। मगर अब तुम्हारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। मैं तुम्हें जवान नहीं बना सकता और न ही अपना सारा सरमाया तुम्हें सौंप सकता हूं। अगर मैंने उस दिन बुराई की है तो तुम आज बुराई कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी बुराई से पशेमान हूं, इसलिए तुम भी बेइंसाफी ना करो। अलबत्ता मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि तुम्हारी
खुशहाली के लिए हमारे पास जो कुछ मौजूद है एक दूसरे पर रख दें और शिरकत में काम शुरू कर दें। तुमने गदाई की है और मैंने चोरी की है। हम दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है। शायद तुम अकेले अनाज की फरोख्त न कर सको, मगर मैं ये काम कर सकता हूं। अगर हम दोनों अच्छे इंसान बनकर रहे तो हमारी खूब गुजरेगी। हाँ, ये तो तुमने न बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। फकीर ने कहा। हसन। हमदान ने कहा। बहुत खूब, मैं हमदान हूं। हमारे पास जो कुछ है इकट्ठा मिला लेते हैं और अपना तिजारत का नाम हमदान व हसन अनाज फरोश रख लेते हैं। क्या आप राजी हो? फकीर ने कहा। अच्छी तजवीज है। अब गुज़श्ता वक्त को भूल जाए और बेहतर काम करें। उन्होंने अपना सरमाया एक दूसरे पर रख दिया और अनाज की बड़ी दुकान बना ली, जिस पर लिख दिया हमदान हसन अनाज फरोश भाई भाई। और ये उस चोरी का अजाला था जो बिल्कुल सही अदा हुआ था, क्योंकि हमदान आज जो कुछ भी था फकीर के पैसों से ही बना था। और हमदान को भी खुदा ने अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। उसने फकीर की सख्त बातें मानकर उसे राजी कर लिया। अब अगर कोई और कहानी चाहिए तो बताना, मैं तैयार हूं। माफी मांगता हूं बार बार की गलती के लिए। अब से सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखूंगा।